हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए संस्कृत का अध्याय नंबर 3 आलस कथा, जिसके लेखक है विद्यापति। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल से मतलब मैथिली भाषा के प्रिय कवि कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो मैथिली के लिए कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाहे आलस कथा के भी लेखक पूछ सकता है, तो आप बताइएगा विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ जो है एक क्या है? पुरुष परीक्षा है। क्या है? पुरुष परीक्षा है। क्या है? पुरुष परीक्षा है। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था पूछेगा तो बताइएगा दानी था। दानी भी था और दयालु भी था। मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है? तो मनुष्य को नष्ट कौन कर सकता है? आलस नष्ट कर सकता है। कौन नष्ट कर सकता है? आलस। आलसी व्यक्ति जो भी होते हैं उनके लिए सभी काम क्या होता है? कठिन होता है, लेकिन परिश्रमी के लिए आसान होता है। तो किसी भी व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी व्यक्ति जो होता है, भूख भी लगेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला का नरेश था तो मिथिला में रहेगा। मिथिला में रहता था। कहाँ पर रहता था? मिथिला में रहता था। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? वीरेश्वर मंत्री वीरेश्वर देते थे। अगला क्वेश्चन कौन था? आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। आलस कथा पाठ के किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आलस के बारे में बताया गया है। आलसी नहीं होना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है मैथिली कवि कौन था? तो मैथिली कवि कौन था? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो आलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है, जिसमें आलसियों के बारे में और हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें परिश्रमी बनना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है, बहुत बार ज़्यादा बार पूछा जाता है। विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति है। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला जो था उसमें आग लगाया गया। अगला क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में मानव के गुणों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करते थे? मंत्री वीरेश्वर कराते थे, क्योंकि वो स्वभाव से दानी एवं दयालु भी थे। और वो कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। आपसे प्रश्न पूछेगा मंत्री वीरेश्वर कहाँ के रहने वाले? तो बताइएगा मिथिला के। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं हो सकती है? तो आलसियों की। किसकी? आलसियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग गए? तो आलस में आग को देख करके कौन भागेगा? आलसी भाग गए। कौन भाग गए? आलसी व्यक्ति जो भी होता है वो भाग गए। सॉरी, आलसी नहीं भागे, आलसी व्यक्ति नहीं भागे। आलसी उसी में थे और सोच रहे थे कि कोई हमको निकाले। ठीक है, तो आलसशाला में जो था लगी आग को देख करके कौन व्यक्ति भाग गए? धूर्त व्यक्ति भाग गए, लेकिन आलसी नहीं भागे। आलसियों को बाल पकड़कर खींच करके बाहर निकाला गया। इस पाठ से आप क्या सीखे हैं? इस पाठ से आप यही सीखे हैं कि हमें कोई भी काम को करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, समय पे हर एक काम को करना चाहिए। अगर आप आलसी बन रहे हैं, आलस अगर आपके अंदर है, तो आपके लिए सभी काम कठिन होगा। और जो व्यक्ति परिश्रमी है उनके लिए सभी काम क्या होता है? आसान होता है। तो थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।